हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीक कैसा मूव रहने वाला है। तो फ्राइडे के दिन 1.5% के आसपास अपसाइड आती हुई दिखी। वैसे पूरा वीक जो है ना 4 में से 3 डेज़ तो ये निफ्टी जो है खाली डाउन साइड हम लोग को फॉल आता हुआ दिखा था, लेकिन एक दिन में फ्राइडे में इसमें जो रिकवरी आई है वो बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। फ्राइडे में ऐसा ही होता है, या तो मार्केट एकदम साइड भी हो जाएगा, प्रीमियम डिके कर देगा, या फिर वन वे मूव दे देगा अपसाइड की तरफ। और अधिकतर फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, डाउन साइड में कभी हम लोग को एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो फ्राइडे में गोल्ड एंड सिल्वर गिरते हुए दिखाई देते हैं, और इक्विटी में इंडेक्स जो है फ्राइडे में अपसाइड आते हुए दिखाई देते हैं, या तो फ्लैट रहेंगे या तो अपसाइड आएगी। और वही हम लोग को निफ्टी 50 में होता हुआ दिखा। इसके पीछे का रीज़न जाने तो आईटी सेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दिया 3% के आसपास। और जो हैवी वेटेज के अगर हम लोग बात करें रिलायंस और अडानी एंटरटेनमेंट, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। अडानी एंटरटेनमेंट 100 पॉइंट के अपसाइड दिखाई, रिलायंस ने 1.1% के आसपास अपसाइड दिखाई है 33 पॉइंट के साथ। बैंकिंग सेक्टर में कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा, इसलिए बैंकिंग में हम लोग को कोई खास अपसाइड आती हुई नहीं दिखी। वहीं अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 जो है ये अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। 10 पॉइंट ऊपर ऑल टाइम हाई इसने लगाया है। पिछले ऑल टाइम हाई इसका 24,851 था, और अब इसका जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो 24,861 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। और जिस टाइप से ये क्लोजिंग हुआ है, वैसे देखा जाए तो ये अभी भी रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस जो इसका मैंने बताया था 24,750 क्रॉस कर देने के बाद एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और 24,850 रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल क्रॉस होता है, तो यहाँ से और भी ज़्यादा बड़ी अपसाइड के लिए हम लोग देखने को मिल सकता है निफ्टी में नेक्स्ट वीक। और यहाँ से जो अपसाइड आएगी, अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ का भी बात कर ले तो यहाँ से जो अपसाइड हम लोग आती हुई दिखाई देगी वो 25,940 तक का हम लोग अपसाइड आ सकती है। यहाँ पर निफ्टी पे 26,000 का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये लेवल इतनी जल्दी आसानी से नहीं टूटने वाले। और बैंक निफ्टी में जो कमजोरी आई थी, इसके कारण जो है निफ्टी में भी हम लोग को फॉल देखने को मिला था। एक शार्प फॉल इधर देखने को मिला था, और जितना शार्प फॉल हुआ उतनी शार्प इधर से रिकवरी आती दिखाई दी। लेकिन जिस टाइप से एक जो कैंडल बना था पिन बार कैंडल, इसके अधिकतर लो कटते हैं, लेकिन इस बार जो इसने लो नहीं काट के डायरेक्ट ऊपर गया है, तो यहाँ से अभी भी हम लोग को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ है। और जो इसकी क्लोजिंग दिखा रही है वो 24,834 है। तो यहाँ पर जो लेवल रहेंगे 24,850, ये अभी भी प्रोटेक्टेड है। अगर मार्केट गैप अप भी होता है, गैप अप होने के बाद 15 मिनट के अंदर अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट कमज़ोर रह सकता है, और यहाँ से हम लोग को एक फॉल दिखाई दे सकता है मंडे को। और जो फॉल रहेगा वो 24,640 तक का इसमें फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ये लेवल जो है ना, अब ये लेवल प्रोटेक्टेड रहेंगे 24,640 से 24,500 के लेवल अब एक सपोर्ट का काम करेंगे, सपोर्ट बेस। ये लेवल से अगर बाउंस आता है तो यहाँ से हम लोग को 25,000 के लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीक 25,500 के लेवल भी आ सकते हैं। और अगर गैप अप होता है और इसी लेवल को रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट अगर ले लेता है, इसको 24,850 अगर ये सपोर्ट बन जाता है गैप अप होने के बाद, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेशन करना चाहिए 2 से 3 डेज तक। इसमें हम लोग को गैप अप ओपनिंग का चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक इसमें गैप अप हो सकता है लगातार निफ्टी में। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें जो शार्प मूव पेंडिंग रह गया था वो अब इसमें आ सकता है। हो सकता है निफ्टी गैप अप देने के बाद डोजी कैंडल बना दे डे टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, और लास्ट में जहाँ से ओपन हो वहीं पर ही क्लोजिंग दे दे। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में 51,100 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये लेवल इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, लेकिन जिस टाइप से इसने इसको तोड़ के और इसके नीचे जो है सबका एसएल लिया है 50,500 के। यहाँ ऐसे जो अधिकतर मूव आते हैं ये सेलर्स को फंसाने के लिए भी आते हैं। बायर्स हर बार नहीं फंसते, इसमें कितनी बार सेलर्स को भी फंसाया जाता है और सेलर्स को ऐसे मूव ला के मार दिया जाता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सोचा था कि हाँ ये लेवल टूट गया, अभी ये कंटिन्यूशन सेलिंग रह सकती है, वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर सेल्स किया था उन सब का भी प्रीमियम, जहाँ पर वो लोग ने 50 रुपये का प्रीमियम सेल किया था, वो अब यहाँ पर 500 रुपया है। तो वो लोग तो पूरे तरह से लॉस में बैठे हैं। अब अगर मार्केट को इसको और ऊपर ले जाना है तो ये जो है 51,500 के ऊपर ओपनिंग हो सकता है।
और मेरे को यहाँ से जो अपसाइड दिख रहा है बैंक निफ्टी में 52,500 के आसपास अपसाइड मेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन ये लेवल रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में कमजोरी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो हो सकता है अभी कंसोलिडेशन मोड में चला जाए। यहाँ से 42,500 को काट के थोड़ा सा और ऊपर आके फिर वापस से डाउन साइड इसमें आ सकती है। तो 2-3 दिन तो इसको ऊपर आने में लगेंगे और उतने दिन में निफ्टी में भी एक सॉलिड अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता गैप अप के बाद, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया गैप अप के बाद उसमें 15 मिनट में डाउन साइड दिखाई देती है, अगर वैसा होता है तो दोबारा से 51,100 के लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो 50,500 का जो लेवल है इसके लो भी कट सकते हैं और 50,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और 50,000 से लेकर 52,000 के बीच में जो है ना एक रेंज बन जाएगा, जिसके बीच में एक ये घूमता रहेगा, कभी अप कभी डाउन। तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी या तो साइड भी हो जाएगा 2000 पॉइंट के बीच में, या फिर एक ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा, फेक ब्रेकआउट आएगा। निफ्टी में भी हम लोग को सॉलिड अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ICICI बैंक का रिजल्ट आ चुका है, उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। SBI कार्ड का रिजल्ट आ चुका है। और वहीं मैं जो सिप्ला का भी कॉल लिया था, क्योंकि सिप्ला का लास्ट 15 मिनट में इसका रिजल्ट आया, जिसके बाद इसमें सॉलिड अपसाइड दिखाई, तो मैंने भी इसका कॉल होल्ड किया BTST के रूप में। देखते हैं कितना पॉइंट अप खुलता है। प्राइस एडजस्टमेंट में भी मैं सोच रहा हूँ मेरे को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से ये 32 या 34 के आसपास ये ओपन होना चाहिए। और यहाँ से इसका जो प्रीमियम है ये 34 से 40 तक इधर जा सकता है, अगर ये बड़ा गैप अप दे देता सिप्ला। और मेरे हिसाब से इसमें 2 to 3% के आसपास इसमें अपसाइड हम लोग को एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेंज था, ये एक रेंज के ऊपर तोड़ के ये अपसाइड दिखाया है, तो यहाँ से 1700 तक का खुल चुका है और 1650 पहला टारगेट रह सकता है। अगर इसमें गैप अप होता है तो 1600 के ऊर होना चाहिए। अगर ये 1600 के ऊपर गैप अप देता है तो यहाँ से ये दोबारा से एक अपसाइड देगा, पहला रेड कैंडल दे के उसके बाद वापस यू टर्न मार के 1650 1675 तक का इसमें टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मैं BTST लिया हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता और शुरुआत में निकल जाता हूँ। और वहीं मैं एक स्टॉक भी देखा हूँ शेयर आई, ये इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है ना लगातार अपर सर्किट मार रहा है। मैंने आपको ये स्टॉक बताया था 15 और 16 के लेवल के आसपास मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, और मैं खुद 14 में लिया, फिर 15 में लिया। लेकिन ये अपर सर्किट लगातार लगाता है, इसलिए इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया। और इसमें क्या होता है, लिमिट ऑर्डर लगा के आपको छोड़ देना पड़ता है। और आप देख सकते हैं लगातार इधर अपसाइड आती जा रही है और 2% के अपर सर्किट में चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो अब जो है ना इसमें FIS ने 12.5% शेयर इसका होल्ड किया, 12.5%। ऐसा पेनी स्टॉक का जून क्वार्टर में FIS ने इतने बड़े रूप से इसमें शेयर लिया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अगर आप देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट में आई और 4 से 5,000% का इसमें अपसाइड हम लोग को ईयर ऑन ईयर देखने को मिला। अगर क्वार्टरली की बात करें तो ये देख सकते हैं मार्च, दिसंबर और मार्च को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर जून की बात करें तो जून 24 में जो है 2024 जून में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक्स थोड़ा सा निकाला 13% के आसपास, और वहीं FIS ने इसमें स्टेक लिया है। मार्च में नहीं लिया, इन लोगों ने जून में लिया था। 12.85% के आसपास इन लोगों ने स्टेक उठाया। DIS का अभी तक नहीं है, रिटेल्स आउट है, अदर्स भी आउट है, और अधिकतर इसके शेयर बहुत ज़्यादा कम ही बिक रहे हैं। और लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर में बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी आ सकते, क्योंकि FIS ने इस लेवल पे इसने इतने हैवी लोड जो बाई किया है वो इसको 50 to 60 लेवल तक ले जा सकते हैं। मैं इसी लेवल पर भी, मैं यहाँ पर भी बुलिश हूँ कि 23.57 या 25 या 30, ये इन लेवल के बीच में भी अगर मेरे को ये शेयर और मिल जाए तो इसमें मैं 100 क्वांटिटी और ऐड करूँगा। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको 10-10 करके आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, तब जाके आपको ये स्टॉक मिलेगा। आपका 10 में से अगर आपने 10-10 करके 100 क्वांटिटी लगाया और उसमें आपको 10 भी मिल गया तो भी बहुत है, क्योंकि ये शेयर यहाँ से मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और मेरा जो इसमें टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 70, फिर 200 और 250, क्योंकि पेनी स्टॉक को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है। पहले तो इसको 50 to 70 के बीच में लाया जाएगा,
लोग यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर बाय करने के बाद फिर वो लोग सेल करेंगे, सेल करने के बाद जैसे 50 आएगा सब आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा से उड़ा दिया जाएगा 125 टू 150, फिर लोग यहाँ पर घुसेंगे बहुत सारे, फिर इसको एक ज़बरदस्त फॉल दिखाया जाएगा 50% के आसपास और दोबारा 75 के आसपास आ जाएगा, फिर ये दोबारा आ जाएगा 200 तक। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसमें 100-200 क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि पेनी स्टॉक रिस्की भी रहता है, इसलिए पूरा कैपिटल ना लगाइए। यहाँ से आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल चौपल 10x से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करिए। और मैंने आपको एक स्टॉक बताया था महाराजा बैटरी, इसको मैंने दोबारा से लेने का कोशिश किया लेकिन ये यहीं से ही टर्न कर गया। मैं सोचा था ये जैसे 1400 के आसपास आएगा मैं ले लूँगा, लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये 1400 का लो लगा के शार्प अपसाइड है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरा बाइंग जो है 1560 के आसपास मैंने इसको बाई किया 1 लॉट। मैं सोचा कि हाँ ठीक है, ये 1 लॉट तो ले लो, तो बाद में थोड़ा सा अगर और नीचे आएगा तो 4-5 लॉट और ले लूँगा, लेकिन यहाँ से ये टर्न होता हुआ दिख रहा है। अब मैं इसको लूँगा 1700 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा। अगर ये लेवल से ब्रेकआउट दिखाता है और एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है जो डोजी ना बने, तब मैं इसमें दोबारा से एंट्री करूँगा और 2-3 लॉट और ले लूँगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर और एक लॉट लूँगा, क्योंकि यहाँ से अब इसमें जो ब्रेकआउट आएगा, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो एलाइट वेव बन रहा है, फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव, अब जो थर्ड वेव आएगा वो इसको 2000 तक ले जा सकता है। तो मैं यहाँ पर 2-4 लॉट और ऐड कर लूँगा, जिधर मेरे को 2000 तक के टारगेट और आते हुए दिखाई देंगे। मैंने इसको पहले लिया था 1200 समथिंग में, 1240 में, और मैंने इसको सेल किया 1720 की 25 में, 500 रुपये समथिंग का मेरा इसमें 1 लॉट में प्रॉफिट हुआ था। और मैंने 3-4 लॉट लिए थे, मैंने इसको यहाँ पर पूरा आउट कर दिया था, सेल कर दिया था। अब मैं इसको दोबारा से लिया हूँ और मैं इसको 1700 के ऊपर दोबारा से लूँगा और ऐड करूँगा और 2000 के ऊपर मैं इसको सेल करूँगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।